ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, लिमिट है 0 से y dt 1 प्लस 9t स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। और बेसिकली फाइंड भी क्या करना है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू a y दे रखी है, तो हमें बताना है a क्या होगा। ठीक है, तो इस तरफ तो अभी मैं ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इस तरफ तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। और आप समझ रहे हैं ये पर्टिकुलर टाइप बन रही है 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर टाइप, लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप 9 कॉमन ले लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना लीजिए, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज आप यहीं पे इसका होल स्क्वायर कर लीजिए और इसको u ले लीजिए। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए पहले, मतलब एक्चुअल इस फॉर्मेट में आपको आना पड़ेगा a² प्लस एक्स स्क्वायर dx वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो जरा देखिए क्या करने वाले हैं। x 0 से y, इसको लिख देते हैं dt, और नीचे बन गया 1 प्लस 3t होल स्क्वायर। और हमने क्या करा, हमने u ले लिया 3t, मतलब इस पूरे को हमने u ले लिया। ठीक है, तो du देखिए कितना आ जाएगा 3dt। तो बताइए, अभी हमारे पास यहाँ 3 नहीं है, तो हमने क्या करा, या तो आप डायरेक्ट dt की वैल्यू du अपॉन 3 डाल दीजिए, या ये 3 जनरेट कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। एक चीज तो ये हो गई कि अब हमारा ये 3dt पूरा का पूरा du में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी u हो जाएगा। लेकिन लिमिट भी चेंज कर लीजिए। लिमिट चेंज करने का क्या रूल है, पहले तो यहाँ पे लिखिए ये 0 और ये y, तो ये दोनों t की वैल्यूज हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैं लिख रहा हूं, कि पहले दोनों t की वैल्यू लिखिए। t की वैल्यू 0 डालिए तो देखिए u कितना आ गया 0, और t की वैल्यू y डालिए तो u कितना आ गया हमारा 3y। इसका मतलब अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा u में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट देखिए 0 से 3y, 3dt की जगह कितना आ गया हमारा du, और नीचे अच्छा ये 3 आप बाहर लिख दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, अंडर रूट कितना बच गया 1 प्लस यू स्क्वायर। तो जरा देखिए, अब इसका फॉर्मूला लगा दें। इसका फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का डेरिवेटिव होता है log mod x प्लस अंडर रूट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखिए ये 1/3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव log u प्लस अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, और इसकी लिमिट 0 से कहाँ तक 3y तक। तो बस देखिए जरा, यहाँ पे मॉडुलस लगा दीजिए, अंदर डालिए वैल्यू, कितना आ गया log अपर लिमिट 3y प्लस अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, और 0 डालने पे ये 0 ये 1, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, लिखना चाहें लिख दीजिए। ठीक है, अब हम यहां से समझ गए कि x इक्वल टू हमारे पास 1/3 log कितना आ चुका है 3y प्लस अंडर रूट 1 प्लस। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट गिवन नहीं था, जनरली क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव कैसे आते हैं कि हमें x का फंक्शन y या y का फंक्शन x में गिवन हो तो पहले डेरिवेटिव निकालते फिर डबल डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे अभी हमें फंक्शन मालूम ही नहीं था, तो हमने इंटीग्रेट करके पहले क्या निकाला फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y। इसका अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। इधर देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन y का है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx, या आप पूरे का dx अपॉन dy निकाल लीजिए क्योंकि x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव देखिए 1/3, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। log का डेरिवेटिव ये पूरा एज इट इज नीचे जाने वाला है 3y प्लस अंडर रूट 1 प्लस, ये तो आ गया नीचे। अब इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1, अब हम सारा ये 1 y के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि हमने पूरे के बाहर dy अपॉन dx निकाल रखा है। ठीक है, y का डेरिवेटिव 1 प्लस इस अंडर रूट का डेरिवेटिव, ध्यान से समझिएगा 3 प्लस इस अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। जिन लोगों को नहीं याद है एक बार देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स या एफ एक्स लिख देते हैं, क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एज इट इज, और अब 1 प्लस 9y स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और 9y स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 18y। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास dy अपॉन dx के साथ ये, तो 1, अभी इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1/3। एक चीज देखिए, ये 2 से 18 कैंसिल हुआ, कितना हो गया 9, और यहां से 3 और यहां से 9, हम 3 कॉमन ले लेते हैं। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि यहां पे मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा अभी। यहां से 3 कॉमन लेने के बाद कितना बच रहा है 1, यहां से 3 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है 3y, और इसके साथ नीचे कितना है अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर क्लोज। नीचे देखिए ये 3 से 3 गए नीचे एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, और यही टर्म कैंसिल होने वाली है,
कुछ लोग समझ गए होंगे कैसे कैंसिल होने वाली है, क्योंकि ऊपर जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा एलसीएम, 1 + 9y², ये इधर जाएगा अंडर रूट प्लस कितना हो गया ये 3y, और इसको डिवाइड कर रहे हैं, चाहे तो आप सिंबल लगा लीजिए ये डिवाइड वाला, किससे 3y + अंडर रूट 1 + 9y² से, जो मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए कैसे, अच्छा ये यहां पे लिखते रहिएगा बेटा dy/dx, इसके साथ भी यहां पे क्या है dy/dx। तो ये आ गया हमारे पास 1 = ये एज इट इज लिख रहे हैं 3y + अंडर रूट 1 + 9y² अपॉन अंडर रूट 1 + 9y² एज इट इज लिख रहे हैं, इनटू ये अपॉन हो जाएगा 1/3y + अंडर रूट, तो देखिए यही इंपॉर्टेंट स्टेप था, इनटू dy/dx, ये हो गया इससे कैंसिल। तो जरा देखिए यहां से dy/dx आ गया हमारे पास, dy/dx आ गया, इसको इधर भेज देंगे √1 + 9y², तो देखिए कितना छोटा सा आया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, अगर ये 3 जरा सा गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये कॉमन लेने के बाद अगर आप प्लस नहीं लिखेंगे तो भी गड़बड़ हो सकती है, तो बहुत ध्यान से काम करना है। अब हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो बस बहुत आसान है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y/dx², इसका डेरिवेटिव 1/2√1 + 9y² इंटू 9y² का कितना हो जाएगा 18y, और साथ में यहां आएगा dy/dx, इसको मत भूल जाना क्योंकि ये फंक्शन y का है। देखिए ये गया यहां से 9, कितना आ गया 9y dy/dx अपॉन अंडर रूट 1 +, अब जरा ध्यान से देखना हमारे पास डबल डेरिवेटिव तो निकल आया जो उसने बोला था, लेकिन उसने एक चीज देखी दी हुई है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो ay है ना, इसका मतलब ये y तो हमको दिख रहा है, लेकिन क्या ये dy/dx दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जूता दिख रहा है ना, यहां कहीं पे दिख रहा होगा आपको, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू क्या डाल दें ये पूरी, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ऐसे कैंसिल वाला रूल कर देते हैं 9y अंडर रूट 1 +, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में चीज लगती है, ध्यान रखिएगा कि जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें समटाइम्स dy/dx आता है, वो दिया नहीं जाता है, तो उसकी वैल्यू आप एलिमिनेट करना मत भूलिएगा, ठीक है। कितना आ गया यहां से अंडर रूट 1 +, और अब देखिए आपका आंसर आ गया, ये इज इक्वल टू कितना आ गया 9y विच इज इक्वल टू गिवन ay, तो इट मींस a की वैल्यू कितनी होने वाली है 9, ठीक है, समझ में आ गया ये।